और उनका दूतत्व कितना अद्भुत था और कैसे संपाति के सारे उपदेश को उन्होंने इस यात्रा में क्रियान्वित करके दिखा दिया। जनक नंदिनी की खोज में, उनके अन्वेषण में जो तत्पर वानरों का समूह है, समुद्र के किनारे अत्यंत निराश मनस्थिति में बैठा हुआ, एक मास की जो अवधि सुग्रीव के द्वारा दी गई थी वह व्यतीत हो गई है। जनक नंदिनी सीता का कोई समाचार मिला नहीं और फिर आगे जहां वे बैठे हुए थे वहां तो एक विशाल समुद्र लहरा रहा था। तो स्वाभाविक रूप से लगने लगा कि ऐसा लगता है कि हमें उनकी प्राप्ति या उनका दर्शन नहीं हो सकेगा। और तब वो एक मनस्थिति आती है कि ऐसे जीवन को रख करके क्या करना है, हम इसका त्याग कर दें। और जब इस समुद्र के किनारे कुश बिछा करके प्राण त्याग के लिए बैठे हुए थे तो उस समय एक स्वर सुनाई पड़ा। पास में एक पर्वत की गुफा थी और वहां से एक स्वर बंदरों ने सुना कि क्या बतावें, बहुत दिनों से मुझे भोजन नहीं मिला और मैं भूखा मर रहा हूं, पर लगता है ब्रह्मा को मुझ पर दया आ गई होगी, इसलिए एक दिन में ही इतना भोजन दे दिया कि आगे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अब बंदर तो आतंकित और भयभीत हो गए और तब अचानक अंगद ने विचार का उपयोग किया और उन्होंने जटायु का स्मरण किया और ये कहा कि अगर जटायु ने अपने शरीर का परित्याग प्रभु के कार्य में किया और उसे सर्वश्रेष्ठ मृत्यु का रूप दिया गया तो सार्थकता केवल जीवन में ही नहीं मृत्यु में भी। हमें कैसे जीवित रहना चाहिए ये भी एक उद्देश्य व्यक्ति के सामने होना चाहिए। मृत्यु के संबंध में व्यक्ति निर्णय करने में स्वतंत्र नहीं दिखाई देता। तो ऐसी स्थिति में जब, क्योंकि व्यक्ति आगे के विषय में जीवन में कोई योजना बना सकता है, लेकिन मृत्यु कैसे हो उसके विषय में तो व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं, कब हो कैसे हो। तो इसलिए बहुधा भक्तों ने यह भी निवेदन किया, यह तो कहा जाता है कि मृत्यु के समय भगवान के नाम का स्मरण करने से, शरीर का त्याग करने से व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है। गीता में भी भगवान कहते हैं ओम के रूप में जो एक अक्षर ब्रह्म है उसका स्मरण करते हुए जो शरीर का त्याग करता है वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। और उस भक्त ने कहा कि महाराज क्या ये भी संभव है क्या? इसलिए उस भक्त ने भगवान से यही निवेदन किया कि आप ऐसी कृपा कीजिए कि इस समय ही मुझे आपका स्मरण बना रहे, क्योंकि प्राण प्रयाण के समय कंठ कफ वात पित्त से अवरुद्ध भी हो जाता है। तो प्राण प्रयाण समय कफ वात पित्ते कंठावरोधन विधौ स्वर्णम कुतस्ते। वह भगवान अपने चरण कमलों में हमारे मन को आप बसा लीजिए। मृत्यु के समय हम क्या कर सकते हैं?
और इसीलिए बाली के प्रसंग में बाली ने स्वयं प्रभु से कहा कि अभ्यास तो भक्त लोग करते हैं कि अंतिम क्षण में भगवान का नाम मुख से निकले, लेकिन कभी कभी जीवन भर अभ्यास करने पर भी अंतिम समय में वो नाम नहीं निकल पाता। जन्म जन्म मुनि जितन कराही और अंत राम कही आवत नहीं। पढ़ के कई लोगों को बड़ा अटपटा लगता है, पर यह सत्य है। यह आवश्यक नहीं है कि योग्य जीवन भर जप करने वाला व्यक्ति जो है अपने मृत्यु के समय भी नाम का स्मरण करे। इसका अर्थ अभ्यास का विरोध नहीं है। इसका तात्पर्य यही है कि वस्तुतः व्यक्ति का साधन पक्ष तो यह है कि वो यत्न करता है, अभ्यास करता है, लेकिन अगर वह यह मिथ्या गर्व पाल ले, ये अंतिम क्षण में भी भगवान की स्मृति बनी रहेगी, तो शायद कभी कभी उसका ठीक उल्टा हो जाता है। तो इसलिए अगर कोई ऐसा योग हो, जैसा कि बंदरों ने देखा कि यह तो हमें मृत्यु वर्ण करने की स्वतंत्रता है, हम अकस्मात नहीं मरने जा रहे हैं, हम एक लक्ष्य के लिए चले और वो लक्ष्य पूरा नहीं हुआ और हम अपना शरीर विसर्जित कर देते हैं, तो ये तो उपयुक्त मार्ग है। तो जीवन और मृत्यु दोनों के संदर्भ में स्वयं जीवन का संदेश स्वयं प्रभा ने दिया और मृत्यु के संदेश के माध्यम से जो संदेश दिया गया वह संपाति। तो संपाति और स्वयं प्रभा दोनों दो गुफाओं में निवास करते हैं, और ये दो गुफाएं जो हैं उसका अभिप्राय यह है कि एक और आप जब किसी पर्वत को देखें तो उसकी विशालता सामने होगी, पर उस पर्वत में ही कहीं भीतर क्या है इसका परिचय तब प्राप्त होता है जब व्यक्ति यह देखे कि अरे यहाँ तो एक गुफा है। और गुफा को लेकर के इस देश में भी जो स्थूल रूप में भी अन्वेषण हुआ है का वो तो बड़े अनोखे चित्र भी मिले हैं, बड़े लंबे चौड़े स्थान भी मिले हैं। तो उसका अभिप्राय है गुफा माने जो बाहर से न दिखाई दे पर जो भीतर हो। तो ऐसी स्थिति में दोनों स्थानों में एक संकेत है, लेकिन उल्टा है। स्वयं प्रभा भी गुफा में निवास करती है और संपाति भी निवास करता है, पर स्वयं प्रभा की गुफा में बंदर स्वयं प्रविष्ट हुए, पर ये जो संपाति जिस गुफा में है वहां बंदरों ने स्वतः प्रवेश नहीं किया। बहुत सुंदर संकेत। स्वयं प्रभा की गुफा जीवन की गुफा है, वहां जल भरा हुआ है, फल के वृक्ष लगे हुए हैं, जल को जीवन कहते हैं और प्यासे बंदरों को मानो जीवन मिला। तो वो जीवन की जो गुफा है वो भी बड़ी रहस्यमयी है और वो अंतरंग में है, भीतर है। हर वस्तु को केवल बाहर ढूंढने का ही प्रयास नहीं करना चाहिए। गुफा में प्रविष्ट करने का जिन्होंने साधन पूर्वक अभ्यास कर लिया है वो उसका साक्षात्कार करते हैं। पर संपाति की गुफा जो है उसमें ये बंदर स्वयं प्रविष्ट नहीं हुए। क्यों? संपाति का स्वर मृत्यु का स्वर लगा, तो जीवन की गुफा में तो व्यक्ति बैठना चाहता है, पर मृत्यु की गुफा में कौन चाहेगा कि हम स्वयं बैठ जाए। मृत्यु से इतना भय लगता है व्यक्ति को, पर उस जीवन के स्वर में तो बहुत बड़ा संदेश होता ही है। पर जो मृत्यु की गुफा है उसका जो स्वर होता है उसमें जो संदेश होता है, उस संदेश को जो व्यक्ति समझ लेता है
और जीवन में उतार लेता है, वो धन्य हो जाता है। अंगद का तात्पर्य था कि गिरिराज जी ने उचित अवसर पर अपने शरीर का एक लक्ष्य के लिए बलिदान कर दिया, और हम अगर वो गिरिराज जी भी, वो भी तो असफल हो गए थे, वो भी तो सीता जी को नहीं बचा पाए थे, लेकिन फिर भी धन्य हो गए। तो हम भले ही जनक नंदिनी सीता को नहीं खोज पाए, लेकिन हम ये मान करके चलेंगे कि हमारा जीवन अव्यर्थ है। इस विचार का परिणाम ये हुआ कि मृत्यु की गुफा जो प्रतीत हो रही थी, उसमें रहने वाले संपाति ने आकर के बंदरों को बड़ा ही दिव्य उपदेश दिया। उसी की चर्चा पिछले 2-3 दिनों से आपके सामने हो रही। संपाति ने बंदरों से कहा कि आप जीवन में बस 4 शब्दों और वाक्यों के महत्व को समझ लीजिए। और उसके जो संपाति का स्वर था वो केवल बंदरों के लिए नहीं था। ये जो बंदर हैं आध्यात्मिक अर्थों में मोक्ष के नाना प्रकार के साधन है। मैंने पत्रिका में गोस्वामी जी यही कहते हैं, कैवल्य साधन अखिल भाव मरकट खटक। तो इसका अभिप्राय कि साधक के लिए, जिन लोगों के जीवन में कोई विशेष लक्ष्य नहीं है, साधना नहीं है, जो जीवन में बस जी ले इतना ही यथेष्ट मान के संतुष्ट है, उनके लिए ये वाक्य उपयोगी नहीं लग सकते। लेकिन अगर कोई लक्ष्य लेकर के चला है तो उसके लिए ये वाक्य बड़े ही प्रेरक है। और वो 4 वाक्य था तासुदूत। एक तो आप इसको मत भूलिए कि आप किसके दूत हैं, और दूसरा वाक्य था कि आप अपने मन में आई हुई कायरता को छोड़ दीजिए, और तीसरा शब्द था भगवान को हृदय में धारण कीजिए, और चौथा वाक्य था हृदय में धारण करके उपाय कीजिए। मानो इन 4 वाक्यों में ही साधना का, पुरुषार्थ का, कृपा का सारा सामंजस्य छिपा हुआ है। तो कल दूत की बात प्रारंभ की गई थी। तो नए लोग आते हैं इसलिए थोड़ा पहले से पृष्ठभूमि बतानी पड़ती है। तो ये जो रामदूत शब्द है, सुना सबने, सत्संग में अनेक लोग जाते हैं, सुनते भी नित्य है, पर सुनने के बाद जीवन में उसको सही अर्थों में ग्रहण करने वाले बहुत बिरले व्यक्ति होते हैं। इसलिए श्रोताओं के अनेक रूप हैं। श्रोता त्रिविध समाजपुर ग्राम नगर दुहकूल। श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ श्रोता यहाँ पर बंदरों में कौन है? जो अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल हुए, जो धन्य हुए, जिन्हें प्रभु ने आशीर्वाद दिया, वह हनुमान जी। और कोई बंदर उन वाक्यों को सुन के भी उतार नहीं पाया। पर हनुमान जी का चरित्र क्या है? हनुमान जी की भूमिका क्या है? कि वे श्री राम के दूत, और दूत की भूमिका, और विशेष रूप से वह भूमिका बहुत जटिल तब हो जाती है कि जैसे कोई लिखा हुआ भाषण पढ़ना हो तो आप पढ़ दीजिए, या कोई रटा हुआ भाषण देना हो तो आप उसे दे दीजिए। कई लोग बिल्कुल रटे हुए रहते हैं, कई लोग लिखे हुए रहते हैं, लेकिन भगवान ने जहां पर यह आदेश दिया हो और इस कार्य को प्रभु ने इतना कठिन समझा, इतना गुरुतर माना, कि भगवान ने श्री हनुमान जी को ही इस कार्य के लिए चुना। और प्रभु ने उनको, गोस्वामी जी ने जो शब्द चुने जिसकी चर्चा कल कथा के अंत में चल रही थी, जब सारे बंदर यात्रा के लिए चले और उन बंदरों में भी सबसे पीछे हनुमान जी ने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया, और वो पास भी उन्होंने आने की चेष्टा नहीं की।
तो प्रभु ने जान काज प्रभु निकट बुलावा, हनुमान जी को पास में बुला लिया और आपके कर कमलों आपके हाथ में जो मुद्रिका है वो आपने हनुमान जी को दे दिया और देने के बाद ये कहा कि तुम मेरे दूत के रूप में जा रहे हो, मेरे बल और मेरे विरह का वर्णन तुम किशोरी जी को सुनाना और उसके साथ तुम्हें लौटना भी है, शीघ्रता से लौटना है। तो वाक्य तो बहुत थोड़े से कहे गए, कही बल विरह वेगी तुम आयो, लेकिन उसको कैसे किया जाता है और उस समय उस संदर्भ में जहां पर भगवान का संदेश देना हो और जिन्हें दिया जा रहा हो वो साक्षात भगवान की परम प्रियतमा प्रेयसी शक्ति, चाहे जो शब्द जोड़ लीजिए, वो इतना कठिनतम कार्य है। और तब इसका बड़ा उल्टा तात्पर्य यह हुआ और हनुमान जी ने इसी की ओर प्रभु ने मुद्रिका देकर के संकेत दिया और ये कह करके कि ये मुद्रिका एक चिन्ह है। अब उस चिन्ह को भगवान ने जिन जिन अर्थों में दिया हो इसकी व्याख्या तो प्रभु ने नहीं किया। अब उसकी क्या व्याख्या है ये तो जो उसको हृदयंगम करने वाला है तो वही व्यक्ति समझ सकता है कि मुद्रिका को दे करके प्रभु ने क्या क्या संदेश, क्या सूत्र हनुमान जी को दिया। और अगर उसको भावनात्मक स्तर पर देखें तो इस मुद्रिका का अपना एक इतिहास है। यह मुद्रिका सबसे पहले जनकपुर में दूल्हा राम की भूमिका में सामने आती है। भगवान राम के सौंदर्य का वर्णन करते हुए, दूल्हा राम का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी ने उनके कर कमलों में मुद्रिका है ये वर्णन किया और उस मुद्रिका के लिए उन्होंने एक बड़ा विलक्षण शब्द लिखा। मुझे विश्वास है कि आप पूरे चैतन्य में रहेंगे। अब आज और कल 2 दिन में तो मैं कह सकूंगा, इस बार तो प्रेमनाथ जी का 11 दिन हो रहा है, अब अन्यत्र तो 7 दिन 9 दिन यहाँ, पर 9-11 दिन क्या, वो तो ये 11 महीने भी कम। उसको पूरे संदर्भ से जोड़ करके देखिए और इस मुद्रिका का जब गोस्वामी जी दूल्हा राम के कर कमलों में वर्णन करते हैं तो उन्होंने एक शब्द लिखा क्या कि श्री राम के हाथ की जो है मुद्रिका जो है वो चित्त को चुराने वाली, कर मुद्रिका चोरी चित ले। तो वे हृदय चुरा लेना और प्रेम, ये सब शब्द तो लोग प्रयोग करते रहते हैं, पर यह मुद्रिका चित्त को चुरा लेती है, इसको क्या तात्पर्य। और तब इसके लिए आपको अत्यंत गहराई में प्रवेश करना होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत प्रबुद्ध हैं और यहाँ जो कथा चल रही है मेरे माध्यम से उसमें आप मनोरंजन के लिए नहीं आए होंगे। इसलिए मैं इस ओर आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा कि व्यक्ति के जीवन में जो अंतरंग उसका एक रूप है और उसका विभाजन 4 नामों से किया गया और वो नाम है मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। और वो भूमिका आपको व्यवहार में दिखाई भी देती है। जब संकल्प विकल्प ये क्या चीज क्यों नहीं, तो ये जो वृत्ति उठती है वहां जहां पर उसी को उस स्थिति का नाम मन दे दिया गया। और उसके बाद जब आप एक निर्णय करना चाहते हैं और निर्णय करते हैं तो जो निर्णायक है उसका नाम बुद्धि है और उसके बाद क्रियान्वित करके जो अपने आप को करने वाला मानता है, मैंने ऐसा सोचा
और मैंने ऐसा किया, वही अहंकार है। तो मन, बुद्धि और अहंकार के साथ साथ इन तीनों को तो आप प्रत्यक्ष जीवन में देखते ही हैं। आपके मन में विविध प्रकार के दृश्य और वृत्ति आती रहती है। बुद्धि का भी प्रयोग आप करते रहते हैं,